Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I am standing here by the grace of God. मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। Let us concentrate on 1 Corinthians chapter 6, ध्यान करेंगे पहले कोरिन्थियों चैप्टर 6 के ऊपर, verse 6 to 20. वाक्य 6 से 20। पहला कोरिन्थियों चैप्टर 6 वाक्य 6 to 20. चैप्टर 6 वाक्य 6 से 20। Body of Christ. प्रभु के देह के ऊपर या उनके शरीर के ऊपर। What is body of Christ? प्रभु का देह या उनका शरीर क्या है? Body of Christ, Bible says, body of Christ is church. बाइबल कहता है कि प्रभु का जो देह है उनका शरीर है, उनका कलीसिया है। What is church? तो ये कलीसिया क्या है? Church is a body of member. कलीसिया मतलब प्रभु के शरीर का एक अंग। We are the body of church. We are the body, which is the church. Body of church. तो हम लोग जो कलीसिया हैं, हम लोग ही प्रभु के देह बोल सकते होते हैं। So Christ is our head. तो हमारा जो सिर है या जो अगुवा है वो प्रभु यीशु स्वयं है। Verse 11 says, वाक्य 11 कहता है, we are justified by the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो। Then verse 20 says, और वाक्य 20 कहता है, you are bought at a price. क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। So we are precious in the sight of God. तो इसलिए हम लोग प्रभु के नजरों में कीमती हैं। For our life, Jesus has shed his blood. हमारे जीवन के लिए परमेश्वर या प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाया है। For our sins, he has shed his blood. हमारे पापों के लिए उसने अपना लहू बहाया है। By his blood we are purified. और उसके लहू के द्वारा हम सब शुद्ध किए गए हैं। We are sanctified. हम लोग पवित्र किए गए हैं। We are justified. और हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं। So what should we do with our body? तो इसलिए फिर हमारे अंगों या हमारे शरीर के साथ हमें क्या करना है? 15 says, verse 15 says, your bodies are members of Christ. वाक्य 15 कहता है, Body is, तुम्हारी देह मसीह के अंग है। 19 says, our body is temple of the Holy Spirit. वाक्य 19 कहता है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। We are not our own. हम लोग खुद के ही नहीं हैं। So Romans chapter 12, रोमियो चैप्टर 12 में verse 1 and 2, वाक्य 1 और 2 what it says? क्या कहता है, क्या लिखा है? Present your bodies a living sacrifice to God. That is reasonable service. That is the perfect will of God. कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, present your body to God. अपने अंगों को प्रभु की ओर पेश करो। If you want to gift somebody, अगर तुम किसी को कोई तोहफा देना चाहते हो, what kind of gift you will give? किस तरीके का तोहफा तुम दोगे? If it is damaged, क्या वो खराब हुआ कोई चीज रहेगा? will you give? क्या उसको तो फिर तुम तोहफा करके दोगे किसी को? Suppose today is birthday of our dear brother George. सोचो कि उदाहरण देता हूँ कि आज ब्रदर जॉर्ज का जन्मदिन है You want to give some small gift. और तुमको कोई अच्छा सा तोहफा देना है उनको। How you will give? किस तरीके से तुम वो तोहफे को दोगे? If it is some fault is there, will you give, brother? क्या अगर उसमें कोई खराबी रहेगी तो फिर क्या तुम उसको दोगे? Like that, our body, present our body. उसी तरीके से अपने अंगों को भी पेश करो। How to present our body holy and clean?
कैसे पेश करना है? पवित्र और शुद्ध करके। We have to remove all our sins, सारे पापों को हमें निकालना है, all our fleshly filthiness. जो भी हमारे शारीरिक अश्लीलताएं होती हैं उसको उससे साफ करके। How can we do that? कैसे हम लोग कर सकते हैं ये चीज़? Galatians chapter 5, गलातिया चैप्टर 5 18 says, वाक्य 18 कहता है, be filled with spirit, हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहो, then only it is possible. उसके बाद ही ये संभव है। Your sin has forgiven, तुम्हारे जो पाप है वो माफ किए गए हैं, you have filled with the spirit, तुम पवित्र आत्मा से भरे गए हो, then flesh will not change, brother. तो लेकिन जो शरीर है वो कभी बदलेगा नहीं। Flesh is always flesh. जो शरीर है वो शरीर ही रहेगा, It will not change. वो कभी बदलेगा नहीं, Holy Spirit will change it. लेकिन पवित्र आत्मा उसको बदलेगा। Holy Spirit will help us to crucify our flesh in the cross. पवित्र आत्मा मदद करेगा कि हम लोग ये शरीर को क्रूस पर मार दे। That is the perfect will of God. और यही है प्रभु की सबसे सिद्ध इच्छा। Jesus gave his life for church. प्रभु यीशु ने कलीसिया के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया। That is the meaning. Crucify our flesh on the cross. इसका भी यही अर्थ है जब हम लोग सुनते हैं कि अपने देह को या अपने शरीर को तुम क्रूस पर मार डालो। If your right hand causes to make you sin, अगर तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें पाप में लेकर जा रहा है, cut it out. उसको काट दो। If your right eye causes to make you sin, pluck it out. अगर तुम्हारा दाहिना आंख तुम्हें पाप की ओर लेकर जा रहा है तो उसको निकाल दो। Sin is so much serious, my brothers and sisters. इससे हमें मालूम पड़ता है कि पाप कितना गंभीर है। Small sin may lead you to hell. छोटा पाप तुम्हें नरक की ओर लेकर जा सकता है। By the power of Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा we can overcome all the sins. हम लोग सारे पापों के ऊपर जय पा सकते हैं। It is possible. संभव है ये। God will change your lifestyle. परमेश्वर तुम्हारे जीवन जीने के तरीका को बदलेगा। In my life, God is changing मेरे जीवन में परमेश्वर बदल रहा है every day. हर रोज। So, same God will change your life also. तो यही परमेश्वर तुम्हारे जीवन को भी बदलेगा। Only thing is you submit. बस एक चीज का ध्यान रखो कि तुम अधीन रहो। Say yes to God. हमेशा परमेश्वर की ओर हाँ बोलो। Say yes to the leading of Holy Spirit. हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई की ओर हाँ बोलो। There may be so many difficulties and trial and test in our life, हो सकता है कि हमारे जीवन में कई सारे अलग अलग मुश्किलें या परेशानियां आए, but God is there with us. लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है Always. हमेशा। He never leaves us, वो हमेशा कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, nor forsake us. ना हमें दुत्कारेगा। God, one WhatsApp message I have read that God cannot तो मैंने व्हाट्सएप पे एक संदेश पढ़ा था कि कभी भी परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसको उसने तोड़ा नहीं है। So, God will break you before use for Him. तो इसके पहले कि प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल करे वो तुम्हें तोड़ेगा। I was watching a building construction. मैं एक इमारत का कंस्ट्रक्शन को देख रहा था। He was arranging bricks. तो वहाँ पर लोग ईंटें लगा रहे थे एक के ऊपर एक। Then one small gap was there. Gap. वहाँ पे एक छोटा सा गैप था। He broke the very good shaped brick. तो वहाँ पर वो जो वर्कर था उसने एक अच्छे ईंट को तोड़ दिया। Then he insert and fill the gap. और वहाँ पे जो जगह था, गैप था, वहाँ पर वो टूटे हुए ईंट को उसने लगा दिया। So my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, I surprised why this much costly brick he is breaking. तो उस समय मैं अचंभित हो गया कि ये अच्छे ईंट को जो इतना महंगा है उसको क्यों तोड़ रहा है वो। He wants to complete the construction perfectly. क्योंकि वहाँ पर वो जो इमारत है उसको एकदम सिद्ध तरीके से बनाना है। Like that God will break us. उसी तरीके से परमेश्वर हमें भी तोड़ता है। God shape us, brothers and sisters. God will shape us His own nature.
और परमेश्वर उसके स्वभाव के अनुसार हमें रूप देता है। So we have to allow that breaking. तो हमें अनुमति देनी है परमेश्वर को कि वो हमें तोड़े, Then God will use us. फिर परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा। Finally, brothers and sisters, आखिर में भाई और बहनों, verse 18. वाक्य 18, 1 Corinthians 6, verse 18. Flee from sexual immorality. पहला कोरिन्थियों चैप्टर 6 वाक्य 18, पहला कोरिन्थियों चैप्टर 6 वाक्य 18, व्यभिचार से बचे रहो। Some sins we can fight, कुछ ऐसे पाप होते हैं जिसका हम लोग विरोध कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, but some sins Bible says flee. लेकिन कुछ ऐसे पाप हैं जो बाइबल कहता है कि तुम उससे भागो। Then God will back us, तभी give us फिर strength to overcome. तभी फिर परमेश्वर हमारा साथ देगा और हमें सामर्थ देगा कि हम लोग उसके ऊपर जय पा सके। So, my dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, cleanse ourselves, अपने आप को शुद्ध करो, accept the leading of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अधीन रहो, present your body as a sacrifice. और अपने अंगों को एक बलिदान के तौर पर पेश करो प्रभु के सामने। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।